प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साहिल बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कार्तिकेय के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब साहिल डॉक्टर कार्तिकेय के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर कार्तिकेय ने हंसते हुए कहा। दादी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं। दादी की बात पर सब हंस पड़े। डॉक्टर कार्तिकेय दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की, साथ ही मजाक भी करते जाते थे। साहिल चुपचाप बैठा डॉक्टर कार्तिकेय की ओर देख रहा था। पहले तो साहिल को उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि साहिल ने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो साहिल ने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा, प्रयागराज के। हम भी प्रयागराज के ही हैं। दादी साहिल से पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर कार्तिकेय ने सचमुच खुश होकर पूछा, प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने जैसे ही हमारे प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर कार्तिकेय अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, तुम टिंकू तो नहीं? और तुम मन्नू? साहिल ने कहा। डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा, तुम खूब मिले यार, हम लोग तीसरी कक्षा में पढ़ते थे जब मैं दिल्ली आ गया था। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर मुझे भी, साहिल ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर कार्तिकेय ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरा किसी दुखदाई याद में काला सा हो गया। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नज़र नहीं आया। वह प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन के सखा हो? अच्छा डॉक्टर बेटा, तुमने अपना क्या नाम बताया? मन्नू? प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर और भी कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपकी दवाई लिख रहा हूँ, बाज़ार से मंगवा लेना और दिन में 3-3 बार डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आ जाना, आपकी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो आपकी आँखें जल्दी अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, ये उसी वकील का बेटा मन्नुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसे बातें करती हो दादी, ये तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। साहिल ने दादी को समझाते हुए कहा। तू भूल गया इसने वहाँ प्रयागराज में क्या किया था? क्या किया था? साहिल ने पूछा। अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधों का दूध डालकर फोड़ दिया था। तूने ही तो वह बात हम लोगों को बताई थी। प्रयागराज में साहिल के पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे घास का मैदान था। अक्सर मन्नू और टिंकू वहाँ खेला करते थे। एक दिन दोनों खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए स्कूल के अध्यापक ने देख लिया
उन्होंने दोनों को डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा सफ़ेद दूध निकलता है आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी दोनों बच्चों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। टिंकू और मन्नू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर के बारे में जानकारी मिलने के अगले दिन टिंकू मन्नू के साथ खेलने गया तो देखा मन्नू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटने में दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर टिंकू ने देखा तो हैरान रह गया। मन्नू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा, टिंकू ने चिल्ला कर कहा। मन्नू ने पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है, अब देखेंगे यह तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वह अंधे हो गए थे। मन्नू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल टिंकू को ही थी। टिंकू ने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत भला बुरा कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। उसने गिड़गिड़ा कर टिंकू से कहा कि यह बात वह किसी को ना बताए। लेकिन जब उन तीनों में से 2 पिल्ले दिन रात कूं कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, टिंकू बहुत दुखी हुआ और उस दिन वह बहुत रोया। सभी लोग उससे बार बार पूछने लगे कि क्यों रो रहा है। पहले तो टिंकू ने बात छुपाकर अपने मित्र मन्नू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। तो टिंकू ने सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मन्नू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। टिंकू को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उसने भी सब बातें जानते हुए भी बात को तब तक छुपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। टिंकू ने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। टिंकू भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर साहिल हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मन्नू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक बन गया। इससे भी ज़्यादा हैरानी यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना कार्तिकेय को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन अब तो डॉक्टर कार्तिकेय को बुरा भला कहना ठीक नहीं, मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब यह मन्नू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आँखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनके बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आँखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। साहिल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह डॉक्टर कार्तिकेय से इलाज कराने को तैयार ना हुई। आँखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर कार्तिकेय ने लिखकर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई।
आखिर शाम को साहिल ने डॉक्टर कार्तिकेय को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर कार्तिकेय ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझा लूँगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर कार्तिकेय साहिल के घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप पड़ोस में रहीं मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी है, किसी दिन इसी तरह तेरी भी आंखें फूटेंगी। आपके शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही। उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊंगा, जिसमें से 2 आँखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर कार्तिकेय की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं सबकी आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर कार्तिकेय को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने साहिल से कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है रे, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ। और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। इस कहानी ने अगर आपके हृदय को भी छुआ हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।